राधे राधे। आप सभी को नमस्कार। मैं आचार्य राजकिरण मारने। आज हम बात करेंगे दोस्तों हेल्थ वास्तु के बारे में, जो कि आज इम्यूनिटी हेल्थ काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारे जीवन का। अगर हेल्थ ही नहीं होगी तो सिर्फ वेल्थ से क्या कर लेंगे हम लोग। तो हेल्थ के बारे में आज जानेंगे कि कैसे किस दिशाओं में क्या गलत चीज़ें आने से या फिर एलिमेंट आने से कैसे हमारे जीवन पर उसका बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। तो शुरुआत करेंगे। शुरुआत से पहले वास्तु पुरुष का वंदन करके हम लेसन की शुरुआत करेंगे। तो वास्तु पुरुष नमस्तेस्तु भूशय्या भिरत प्रभो मदगृह धन धान्यादि समृद्धि कुरु सर्वदा। तो दोस्तों अभी हम शुरू करेंगे। दोस्तों तो आपको अभी स्क्रीन पर डायग्राम देख रहे होंगे वास्तु पुरुष का। तो वास्तु पुरुष यहाँ औंधे मुंह लेटे हुए, जो कि उनकी पोजीशन है वास्तु में। तो यहाँ पे महामर्मस्थान, उपमर्मस्थान, मर्मस्थान और उप मर्मस्थान देखे गए हैं। तो इन मर्मस्थानों पर अगर खंबा या कोई कील गड़ी हो तो वास्तु पुरुष के इन जो भी इम्बैलेंसेस होने की वजह से जो भी बैड इफेक्ट्स आते हैं वास्तु में, तो इसी वजह से ज़्यादातर देखे जाते हैं कि इन मर्मस्थानों पर जब भी खंबा, कील या फिर हेवी वेट सामान आ जाता है तो हमारे भी जो इस घर के निवासी होते हैं उनके भी उन अंगों में इस तरीके की बीमारी या उसी अंग में पीड़ा पाई जाती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे वास्तु पुरुष का जो मस्तक है वह भी एक बहुत ज़रूरी मर्मस्थान है। वहाँ पे अगर अलमारी या फिर स्टोर हम करेंगे तो अक्सर हमको देखा जाएगा कि जो भी निवासी है उस भवन के, उनके सर में दर्द रहेगा या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स रहेंगे या फिर कोई आइडियाज़ नहीं आएंगे। तो इस तरीके से हम मर्मस्थान देख रहे हैं कि कौन से मर्मस्थानों पर अगर गलत चीज़ें या हेवी सामान आएगा तो उसका क्या असर हमारे जीवन पर पड़ेगा। तो हमको ज़्यादातर जो महामर्मस्थान है, जो कि वास्तु पुरुष की नेवल यानी कि बीच का हिस्सा है, उसको ज़्यादा करके हमको संभालना है, जिसको ब्रह्मस्थान भी कहा जाता है। तो आपका जो घर का महामर्मस्थान है वह आपका ब्रह्मविद यानी कि जो ब्रह्मस्थान है, घर का सेंटर, वह काफ़ी आपको चौकन्ना रहना है कि वहाँ पे कोई हेवी सामान ना आ जाए या फिर वहाँ पे कोई टॉयलेट या फिर किचन ऐसी एक्टिविटी ना आ जाए जिससे घर की सारी हेल्थ ही खराब हो जाए। एक नॉर्थ ईस्ट का जोन और एक सेंटर घर का, इन दोनों चीज़ों को आपको काफ़ी संभालना है। बाकी मर्मस्थानों पर भी अगर कोई चीज़ें आ जाएंगी तो मर्मस्थान खुद को, वहाँ की जो एनर्जीज होती है वह खुद को शिफ्ट करके उसको बैलेंस कर लेती है। पर अगर आपके शरीर में कोई ज़्यादा पीड़ा आप महसूस करते होंगे तो उस जगह से आप सामान को सिर्फ 3-4 फुट 2-3 फुट यहाँ वहाँ सरका के भी आप इससे रिलीफ पा सकते हैं। तो इस तरीके से यह मर्मस्थान है जो आपके जानकारी के लिए हमने डायग्राम दिया है। उसी के साथ अभी आप ये हेल्थ वास्तु चक्रा देख रहे होंगे। इसमें भी आप देखेंगे कि जो जल तत्व की दिशा है नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ तक, तो यहाँ पर ज़्यादातर ब्लैडर और किडनी की समस्याएं पाई जाती है। अगर इसमें गलत तत्व या फिर गलत सामान अगर आ जाए या फिर एंटी एक्टिविटी जल तत्वों में, जैसे फायर की या फिर कोई अर्थ एलिमेंट की स्टोर हो, तो अक्सर किडनी और ब्लैडर से रिलेटेड बीमारियां देखी जाती है। और उसी तरीके से जो अगला जोन है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से लेकर ईस्ट साउथ ईस्ट पर आप देख रहे होंगे, तो उसमें हम अक्सर पाया जाता है कि सर्कुलेशन और लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम, इसमें अगर एंटी एलिमेंट यानी कि अग्नि तत्व या फिर कोई उसका और एंटी एलिमेंट वहाँ पर आएगा तो इस तरीके की बीमारियां हमको देखने को मिलती है। उसके आगे का जो फायर जोन है वो हमें स्लीप डिसऑर्डर्स या फिर गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, इस तरीके की बीमारियां देता है। और जो साउथ वेस्ट का जोन है यहाँ पे हमको स्टमक और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है दोस्तों। और जो वेस्ट जोन है हमारा, वहाँ पे अक्सर स्मॉल इंटेस्टाइन और लंग्स और कोलन के इश्यूज होते हैं जो हम हेल्थ वास्तु चक्र में देख रहे हैं। अब हम जानेंगे दोस्तों कि अगर डायरेक्शंस में एंटी एलिमेंट या फिर एंटी एक्टिविटी हो रही है तो किस तरीके के प्रॉब्लम्स का हमको सामना करना पड़ सकता है। तो पहली जो दिशा हम देखेंगे वह नॉर्थ वेस्ट। अगर इस जल तत्व की पहली दिशा में फायर एलिमेंट या अर्थ एलिमेंट आता है तो सेक्स रिलेशंस के प्रॉब्लम हो सकते हैं। जैसे कि नॉर्थ वेस्ट में अगर रेड कलर आ रहा है या फिर रेड कलर के कर्टन्स या फिर वहाँ पे किचन है या फिर वहाँ पे टॉयलेट है,
तो इस दिशा में इम्बैलेंसेस आएंगे और इसका परिणाम यह होगा आपके जीवन में कि जो भी कपल्स है या फिर जो भी परिवार में एक अट्रैक्शन है वह कम होने लगेगा। खास करके कपल्स का जो अट्रैक्शन होता है जिससे उनका एक जुड़ाव रहता है आपस में, तो वह काफ़ी मात्रा में गिरावट हो जाएगी और अगर टॉयलेट है तो फिर वह रिलेशन टूटने की कगार पर आ ही जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे नॉर्थ। तो नॉर्थ जो दिशा है वह किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकती है। अक्सर वाटर प्यूरिफायर जो होते हैं वो अगर रॉन्ग डायरेक्शंस में आ जाए, जैसे कि साउथ साउथ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट या ईस्ट साउथ ईस्ट, तो भी हमको किडनी के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो एश्योर करें कि जो हमारे आरओज या प्यूरिफायर वाटर के लगे हुए घर में वह उचित दिशाओं में है, जैसे कि नॉर्थ दिशा हो गई, ईस्ट दिशा हो गई, ईस्ट तक का पार्ट, नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक का पार्ट, यहाँ पे आरओ और प्यूरिफायर होंगे पानी के तो ज़्यादा अच्छा है। अगर यह गलत दिशाओं में लगे होंगे तो आपको किडनी प्रॉब्लम्स या किडनी स्टोन यह सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगली जो दिशा है वो नॉर्थ ईस्ट। अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, किचन है, तो आपको ब्रेन रिलेटेड डिजीजेस या फिर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। और नॉर्थ ईस्ट में अगर भारी सामान या स्टोर भी है तो आपका जो सर है वो हमेशा भारी रहेगा, इसमें नए आइडियाज पनप नहीं पाएंगे। तो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट तो एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है, उसकी कोई रेमेडी नहीं है। किचन भी यहाँ पे अगर होगा तो भी यह आपके जीवन में काफ़ी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। उसकी बाद की जो दिशा है वह नॉर्थ ईस्ट, जो कि आपकी हीलिंग इम्यूनिटी की है। उसी तरीके से वायरल और जो भी एलर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम है वह भी नॉर्थ ईस्ट से गवर्न होती है। और नॉर्थ ईस्ट इम्यूनिटी की दिशा होने से यह ऑल ओवर मतलब इम्यूनिटी से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स रहते हैं या फिर जो भी बीमारियां होती है तो इससे नॉर्थ ईस्ट का प्रमुखता से समावेश होता ही है। तो ये अश्योर करें कि नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर, येलो कलर या फिर एंटी एलिमेंट, एंटी एक्टिविटी ना आने पाए, जैसे कि किचन हो गए, टॉयलेट्स हो गए। और अगर है तो इसको कैसे ट्रीट करना है हम पिछले वीडियो में बता ही चुके हैं। अगली जो डायरेक्शन है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, यह होती है रिक्रिएशन की, रिजुवेशन की। तो यहाँ पर अगर कोई इम्बैलेंसेस है तो जो भी बर्थ के प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब बच्चा पैदा ना होना, वह सारे प्रॉब्लम्स भी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से देखे जाते हैं। तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में भी हमको इम्बैलेंसेस नहीं रखने, एंटी एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। अगर है तो इसके ट्रीटमेंट्स है जो कि हम पिछले वीडियोस में बता चुके, वह हमको करने हैं। और अगर बच्चे से रिलेटेड कोई मतलब बच्चा ना होना, यह एक बहुत बड़ी आजकल की परेशानी है। तो यहाँ की जो प्रजन्य एनर्जी फील्ड है E2 की, यह बहुत हद तक इस चीज़ के लिए कारणीभूत है। तो इसमें हम कोई खाद, जैसे ज़मीन में हम खाद डालते हैं, तो वह खाद रख के भी इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। इसके बारे में भी हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं फोर्टिफाई एनर्जी फील्ड्स में, तो वह भी आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें भी किसी प्रकार के एंटी एलिमेंट या एंटी कलर्स ना आने पाए, इसकी आप मतलब एश्योर करें। इसके बाद जो आती है ईस्ट, तो ईस्ट में अगर इम्बैलेंसेस है तो यह हमारे सोशल कनेक्शंस या फिर जो समाज से जुड़ाव है तो इसमें फियर आने का काम भी करती है। तो हमको यह देखना है कि ईस्ट में कोई भी किसी तरीके के इम्बैलेंसेस ना हो, मतलब कि टॉयलेट्स, किचन या फिर एंटी कलर्स अगर है तो उसकी ट्रीटमेंट हमको करनी है। जैसे कि ईस्ट साउथ ईस्ट में अक्सर वास्तुशास्त्री क्या कर देते हैं, ग्रिडेड मैप ना होने से या फिर लिमिटेड नॉलेज होने से साउथ ईस्ट का किचन ईस्ट साउथ ईस्ट में बना देते हैं। अगर आपके घर में अगर ग्रिडेड मैप बना हुआ है तो आप अगर देखेंगे, अगर आपका किचन ईस्ट साउथ ईस्ट में है तो अग्नि आने से वहाँ पर आपको लीवर, पैनक्रियाज या डायबिटीज या शुगर से रिलेटेड बीमारियाँ बिल्कुल होंगी। तो ईस्ट साउथ ईस्ट में किचन होना यह बहुत बड़ी बीमारी का कारक है। और अगर आपके घर में ईस्ट साउथ ईस्ट में किचन बना हुआ है तो आप पाएंगे कि आपके घर में डायबिटीज या शुगर के पेशेंट्स है। तो इसको भी ट्रीट किया जा सकता है। अग्नि को हमको वहाँ से हटाना एकमात्र उपाय है। बाकी भी बैलेंस के चीज़ें हम पिछले वीडियो में बता ही चुके हैं। उसके आगे जो दिशा आती है वह साउथ ईस्ट। अगर इसमें कोई एंटी एलिमेंट, एंटी एक्टिविटी है, मतलब कि गलत रंग या फिर गलत टॉयलेट्स हो गए या फिर गलत रंग, ब्लू रंग, ब्लैक रंग, तो भी हमें स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स या डायबिटीज़ रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस दिशा से देखे जाते हैं। तो हमको यह देखना है कि इसमें कोई एंटी एलिमेंट या एंटी एक्टिविटी ना हो।
अगली जो दिशा है साउथ साउथ ईस्ट, यह हमको विल पावर, कॉन्फिडेंस पावर, यह सारी चीज़ें प्रदान करती है। तो साउथ साउथ ईस्ट दिशा का टॉयलेट होगा या फिर यहाँ पर कोई एंटी कलर होगा जैसे ब्लू ब्लैक, तो यह सारी समस्याओं का हमको सामना करना पड़ सकता है। तो साउथ साउथ ईस्ट इस दिशा को भी हमको बैलेंस करना है। अगर इसमें कुछ इम्बैलेंसेस है तो इनको हमको सुधारना है, उन चीज़ों को वहाँ से हटाना है। उसके बाद जो दिशा आती है वो साउथ। अगर साउथ दिशा में ब्लैक या ब्लू कलर के रंग है या फिर टॉयलेट है तो आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर हो सकती है। तो इससे भी हमको काफ़ी हद तक अगर इन चीज़ों को वहाँ से हटाया जाए तो इन सारी चीज़ों से हम उबर सकते हैं, हमको निजात मिल सकती है। अगली जो दिशा है साउथ साउथ वेस्ट, यह हमारे डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गए, पाइल्स हो गए, कैंसर भी इस दिशा से हो सकता है। क्योंकि अगर यहाँ पर हम सो रहे हैं साउथ साउथ वेस्ट दिशा में, या फिर हमारे फोटोज़ या हमारी पर्सनल चीज़ें, कपड़े वगैरह है, तो भी हमको यहाँ से बीमारियाँ या कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो अगर आप साउथ साउथ वेस्ट दिशा में सो रहे हैं तो आपका हेड या तो साउथ वेस्ट की तरफ कर ले या तो साउथ दिशा में कर ले, यह आपको ग्रिडेड मैप से ही पता चलेगा। तो साउथ साउथ वेस्ट दिशा में अगर इम्बैलेंसेस है, अगर रेड कलर है या फिर कोई दूसरे कलर है, एंटी एलिमेंट, एंटी एक्टिविटीज़ हैं, तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ का टॉयलेट बहुत ही आइडियल डायरेक्शन है टॉयलेट के लिए, तो यह एक्टिविटी यहाँ पर हो सकती है। पर अगर डाइजेशन के भी आपकी इशू है तो आप चेक कीजिएगा कहीं आप इस दिशा में सो तो नहीं रहे, या फिर आपकी फ़ोटो वगैरह इस दिशा में आपको मिल सकती है। अगर आपकी फ़ोटोज़ वगैरह या कोई पर्सनल सामान यहाँ पे रखा हुआ है तो इसको यहाँ से रिलोकेट कर दीजिए, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। उसी तरीके से अगली जो दिशा है साउथ वेस्ट, यह अक्सर आपको हार्ट और बैक पेन का प्रॉब्लम होती है। साउथ वेस्ट में अगर ओवरहेड टैंक है आपके घर पर या फिर ब्लैक कलर है, ब्लू कलर है, तो इन सारी दिक्कतों का आपका सामना करना पड़ सकता है। तो इसको भी बैलेंस किया जा सकता है येलो कलर के माध्यम से। तो उस ओवरहेड टैंक को आप येलो कलर भी दे सकते हैं, या फिर थोड़ा सा रिलोकेट करके आपको जो भी बैक पेन हो रहा है या फिर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। अगली जो दिशा है वो वेस्ट साउथ वेस्ट दोस्तों। तो वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा आपको लंग्स और बॉडी, जो बॉडी हमारी मेडिसिन को और फूड को एक्सेप्ट नहीं करती, वह सब वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा में एंटी एलिमेंट या एंटी एक्टिविटी होने से यह सारी समस्याओं का हमको सामना करना पड़ता है। तो वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर रेड कलर है या फिर ग्रीन कलर है तो उसको, या फिर पौधे हैं प्लांट्स के माध्यम से ग्रीन कलर वहाँ पे ऐड ऑन हो जाता है, तो हमको इन सारी चीज़ों को वहाँ से हटाना है और वाइट कलर रखना है या ऑफ वाइट कलर रखना है। तो इन सारी चीज़ों से हम छुटकारा पा सकते हैं। उसी के आगे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, जो कि डिप्रेशन का और थायराइड का प्रॉब्लम देती है, तो इस दिशा में भी आप सोए ना, यहाँ पे आपका बेडरूम ना हो। अगर बेडरूम है तो आप एश्योर करें कि आपका जो सर का हिस्सा है वो वेस्ट की तरफ या फिर नॉर्थ वेस्ट की तरफ आए। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आपका सर या बॉडी का ज़्यादातर हिस्सा ना हो। अगर है तो आपको थायराइड की समस्या भी आ सकती है, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो देखिए कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आपका बेडरूम नहीं आना चाहिए, या फिर आपकी कोई फोटो या आपका कोई पर्सनल सामान यहाँ पे पड़ा ना हो। तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के आगे की दिशा है वो नॉर्थ वेस्ट, जो कि गैस्ट्रिक, डाइजेशन, इंटेस्टाइन रिलेटेड प्रॉब्लम देती है। तो इसमें भी ज़्यादातर वास्तुशास्त्री किचन बनाने की एडवाइस देते हैं नॉर्थ वेस्ट में, तो यह भी एक्चुअली सही नहीं है, उसके और भी बहुत कारण हैं। तो नॉर्थ वेस्ट में अगर कोई एंटी एलिमेंट या एंटी एक्टिविटी है तो उसको भी आपको हटाना है, जैसे रेड कलर हो गया या फिर ग्रीन कलर भी यहाँ पे उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाता दोस्तों। तो रेड कलर हो गया या फिर ग्रीन कलर हो गया, इन सबको यहाँ से हटाना है, ताकि इससे रिलेटेड अगर आप कोई प्रॉब्लम है तो उससे आप निजात पा सकते हो। उसके आगे जो डायरेक्शन है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, बात कर चुके हैं हम, तो यहाँ पे भी रेड कलर या फिर येलो कलर नहीं होना चाहिए, नहीं तो सेक्स, अट्रैक्शन, इससे रिलेटेड दिक्कतें हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने डायरेक्शंस और उसके प्रॉब्लम्स के बारे में बात की। इसके आगे हम बात करेंगे दोस्तों कि किस तरीके से वास्तु पुरुष के गलत के अंगों पर हमारे जो बॉडी के पार्ट्स है वह कैसे इस चीज से रिलेटेड है। तो आपने जैसे डायग्राम में देखा होगा वास्तु पुरुष औंधे मुंह लेटे हुए है, तो वास्तु पुरुष का जो सर है, हेड है, वह नॉर्थ ईस्ट में है, और राइट शोल्डर और राइट नीज साउथ ईस्ट में है। लेफ्ट शोल्डर और नीज
नॉर्थ वेस्ट में है और लेग्स साउथ वेस्ट में है। तो आपके भवन में जो भी इम्बैलेंसेस होंगे या फिर एस्ट्रोलॉजिकल भी एस्पेक्ट्स होंगे भवन में, वह इस तरीके से देखे जा सकते हैं। और जो भी नॉर्थ ईस्ट टू साउथ साउथ वेस्ट है, वह लेफ्ट साइड हाउस का जो हमारा होता है वह इंगला और चंद्र नाड़ी का होता है, जो फीमेनाइन एनर्जी गवर्न करती है। इसके बारे में हम आगे के आने वाले वीडियोस में और विस्तार से बात करेंगे। और घर का जो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट का जो पार्ट होता है वह राइट साइड ऑफ हाउस होता है, और वह पिंगला यानी कि सूर्य नाड़ी से गवर्न होता है, जो कि मस्कुलर एनर्जी होती है। तो आगे हम देखेंगे दोस्तों वास्तु पुरुष के शरीर अंगों पर देवताओं का वास। तो फिलहाल हम यह जानेंगे दोस्तों कि वास्तु पुरुष के शरीर पर कौन से देवताओं का वास है, असुरों का वास है। यह आने वाले वीडियोस में हमें फायदा करेगा, पर फिलहाल हम जानकारी के लिए यह जान लेंगे तुरंत कि कौन से अंगों पर कौन से देवता वास कर रहे हैं। तो जैसे कि हमें पता है वास्तु पुरुष का सिर नॉर्थ ईस्ट में यानी ईशान कोण में है, पैर उनके नैऋत्य कोण में है। तो जो वास्तु पुरुष का मस्तक है वहाँ पे शिखी एनर्जी फील्ड विराजमान है, जो कि एक महादेव का ही अंश है। उसके बाद उनके जो दोनों कान है वहाँ पे प्रजन्य और दिति का आधिपत्य है। गले के ऊपर आपदेव विराजमान है दोस्तों, और दोनों कंधों के ऊपर जय और अदिति विराजमान है। और उनके जो दोनों छाती यानी स्तनों के ऊपर आर्यमा और पृथ्वीधर का वास है। उसके आगे जो उनका हृदय है उस पर आपवस्त है। दाहिना हाथ और कोहनी सविता और सवित्र का वास है। उसके बाएं हाथ की कोहनी से लेकर घुटने तक रुद्र और रुद्रजय का वास है, और दोनों जंघाओं पर विवस्वान और मित्र है। वास्तु पुरुष उल्टा सोए है दोस्तों, इसलिए उनके नाभि के ऊपर कमर से थोड़ा ऊपर पीठ के सामने ब्रह्मा की एनर्जी फील्ड मौजूद है। जनेंद्रिय स्थान में इंद्र और जय है। दोनों घुटनों के ऊपर अग्नि और रोग का वास है। दाहिने पैर की नली पर पूषा, वितत, यम, गंधर्व, भृंगराज और मृग विराजमान है। दूसरे पैर की नली पर द्वारिक यानी कि नंदी, सुग्रीव, पुष्पदंत, वरुण और असुर देवताओं का वास है। शोष और पाप यक्षमा भी उपस्थित है, और दोनों एड़ियों पर पितृ देवताओं का वास है। इस तरीके से हमने जाना दोस्तों कि किस तरीके से वास्तु पुरुष के अलग अलग अंगों पर अलग अलग देवताओं का वास है। अब हम जानेंगे आपके सहजता के लिए कि एक्टिविटी और डायरेक्शंस वाइज कौन सी चीजें कहाँ पर होनी चाहिए। तो बेडरूम है, उनके लिए आइडियल जोन से दोस्तों वेस्ट, साउथ और नॉर्थ। अगर वेस्ट में आपका बेडरूम है तो आपको प्रॉफिट और गेन्स होंगे, मैनिफेस्टेशंस होंगे आपके। अगर आपका साउथ में बेडरूम है तो पावर, कॉन्फिडेंस और आपको पैसे कमाने की झील रहेगी। नॉर्थ पार्ट में अगर आपका बेडरूम है नॉर्थ साइड में, तो नॉर्थ में आपको मनी अपॉर्चुनिटीज और नए नए जॉब्स, नए नए प्रोजेक्ट्स ऑफर हो सकते हैं। वैसे ही किचन के लिए जो आइडियल जोन है वेस्ट, साउथ, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। वेस्ट के किचन को आपको येलो स्टोन से बैलेंस करना है, जो पिछले वीडियो में हमने बताया। साउथ, साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट में जो किचन होगा, मतलब चूल्हे के नीचे का जो भी मार्बल या ग्रेनाइट होगा, वो ग्रीन या रेड कलर का होना चाहिए। टॉयलेट और डस्टबिन के लिए वही हमारी 3 दिशाएं, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट। यह टॉयलेट और डस्टबिन रखने के लिए उपयुक्त है। उसके बाद स्टडी रूम, तो स्टडी रूम वेस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट में भी बन सकता है। वेस्ट साउथ वेस्ट एक आइडियल जोन है। उसके बाद नॉर्थ दिशाओं में भी जो MBA की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर एकेडमिक कर रहे हैं, उनके लिए भी नॉर्थ दिशा बहुत ही उपयुक्त है। तो यहाँ पे स्टडी टेबल या फिर किताबें रख के हम अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है लॉकर्स। लॉकर्स के लिए बहुत ही अच्छी डायरेक्शन होती है नॉर्थ और वेस्ट। वेस्ट में रखी हुई तिजोरी हमको गेन्स देती है, पैसा का जो फ्लो है या फिर पैसे हमारे हैं उसको सदा बढ़ाती रहती है। और उसके बाद अगर हम नॉर्थ दिशा में भी तिजोरी रख के नॉर्थ फेसिंग में, तो भी एक पैसों की बढ़ोतरी होती रहती है। और जिनका भी व्यापार है या फिर होटल्स वगैरह है, तो जिनका डेली इनकम या डेली गल्ला जिनको लगता है बढ़ता रहना चाहिए, वो साउथ ईस्ट में तिजोरी रख सकते हैं। यह हमारी कैश लिक्विडिटी को सदैव बढ़ाने का काम करती है। उसके बाद हम मेडिसिन्स की बात करेंगे। मेडिसिन्स रखने के लिए वेस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, यह 3 दिशाएं काफी उपयुक्त है। वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर हम दवाई रखेंगे, खास करके W2 या W3 में, तो यह दवाइयों का हमारे लिए जो रोजाना हम जो दवाइयाँ लेते हैं तो वह हमको लेने नहीं पड़ेंगे और जल्दी हम ठीक हो जाएंगे। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में अगर दवाइयाँ रखी हुई होंगी तो वह हमारी इम्यूनिटी को अच्छा करेंगी, पर यह आपको
मतलब बार बार लेनी पड़ेंगी। ईस्ट में भी दवाई आप रख सकती है, इसके भी अच्छे रिजल्ट्स है। उसके बाद पूजा घर हम दोस्तों नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट में कर सकते हैं। आप जितने बड़े बड़े तीर्थ स्थान देखेंगे, बद्रीनाथ हो गया या फिर मुंबई में सिद्धि विनायक जी हो गए, साउथ में तिरुपति बालाजी मंदिर होगा, यह सारी जो टेम्पल्स में मूर्तियां रखी गई है वरुण के पद पर या पुष्पदंत के पद पर पश्चिम दिशा में W45 पे रखी हुई है। तो हम घर का भी मंदिर वेस्ट में कर सकते हैं। कुछ उसमें सिर्फ बैलेंस करना है, रेड कलर ज़्यादातर ना आए यह देखना है, या फिर जो भी हम भगवान रखते हैं वेस्ट में तो उसके नीचे पीला कपड़ा या पीला वस्त्र हम बिछा सकते हैं। इससे अच्छे रिजल्ट्स हमको मिल सकते हैं। या वाइट रंग का भी आसन हम देवताओं के मूर्ति के नीचे कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में आप देखें कि ज़्यादा करके जो भी कॉपर का दिया या फिर लाल रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल ना हो, नहीं तो आप चिड़चिड़े हो सकते हैं। यह फायर एलिमेंट नॉर्थ ईस्ट में आने से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ट्राई करें कि नॉर्थ ईस्ट के जो कलर है या वाइट हो गए या फिर ब्लू कलर, इन्हीं वस्त्रों का आप देवताओं के नीचे इस्तेमाल करें। इससे आपको इसके बैड रिजल्ट्स या फिर बैड इफ़ेक्ट्स नहीं आएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे स्टेयरकेस के लिए साउथ वेस्ट और वेस्ट यह दिशाएं उपयुक्त है। इसमें क्लॉकवाइज स्टेयरकेस आप बना सकते हैं। अगर दूसरी दिशाओं में अगर स्टेयरकेस आपके आ रही है तो इसको एंटी क्लॉकवाइज बनाना चाहिए। जैसे कि अगर नॉर्थ में है या फिर ईस्ट में है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज स्टेयरकेस बनानी चाहिए, ताकि यह आपके जो भी कनेक्शंस है या फिर आपके जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है इनको बढ़ाए। क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जब भी पैटर्न घूमता है दोस्तों तो वह चीज़ को दबाता नहीं बल्कि बढ़ाता है, और क्लॉकवाइज जो पैटर्न होता है वह हमारी चीज़ों को अक्सर दबाता है। इसलिए जो भारी जैसे साउथ हो गया, साउथ वेस्ट हो गया या फिर वेस्ट हो गया, यहाँ पे हम क्लॉकवाइज स्टेयरकेस बना सकते हैं जो कि भारीपन देता है। अगली जो एक्टिविटी है वो है वॉशिंग मशीन। तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वॉशिंग मशीन की एक्टिविटी के लिए एक आइडियल जोन है। वहाँ पे हम वॉशिंग मशीन की एक्टिविटी कर सकते हैं, जो कि एक तरीके से चर्निंग की एक्टिविटी है। ईस्ट साउथ ईस्ट में भी आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। अगर आपकी वॉशिंग मशीन के लिए दूसरी दिशाओं में अगर आपके घर में वॉशिंग मशीन है और अगर आप उसको रिलोकेट नहीं कर सकते या हटा नहीं सकते, तो उस दिशा के एलिमेंट का कलर की मैट या कलर का कपड़ा आप उस वॉशिंग मशीन में डाल के उसके बैड इफेक्ट्स को बैलेंस करने का काम कर सकते हैं। अगली जो एक्टिविटी है वो जूसर, ग्राइंडर, मिक्सर, तो इनकी जो एक्टिविटी रहती है दोस्तों यह चर्निंग की होती है। तो इसके लिए आइडियल जोन है ईस्ट साउथ ईस्ट। अगर यह आपकी गलत दिशाओं में आ रहा है तो उस एलिमेंट का कलर या मैट डालकर उस पर आप यह एक्टिविटी करके उसको बैलेंस कर सकते हैं, या फिर इससे जो गलत प्रभाव आपके जीवन पर आ रहा है उससे आप बच सकते हैं। अगली जो एक्टिविटी है कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के लिए नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट ये आइडियल जोन है। अगर आपका कंप्यूटर नॉर्थ में है तो आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी। अगर ईस्ट में है तो आपके सोशल कनेक्शंस बढ़ेंगे। तो ट्रेडिंग वालों के लिए यह आइडियल जोन है। उसी के साथ जो साउथ ईस्ट है वहाँ पर अगर कंप्यूटर रहेगा तो आपको पैसे कमाने की झील आपकी बनी रहेगी। अगला जो एक्टिविटी हम देखने वाले वह इन्वर्टर की। तो इन्वर्टर के लिए सबसे उपयुक्त दिशा है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में अगर आपका इन्वर्टर होगा तो उस इन्वर्टर के वजह से आपको जब भी सपोर्ट की ज़रूरत होगी तो समाज से, मित्रों से आपको सपोर्ट मिलती रहेगी। आगे हम देखेंगे वास्तु जोन्स, एट्रीब्यूट्स, उसके एलिमेंट और एक्टिविटी। तो जो नॉर्थ ईस्ट का वास्तु जोन है वह क्लियरिटी और विजडम का है, और उसका जो एलिमेंट है वो वाटर है, यानी कि जल तत्व। उसमें हम मेडिटेशन, ध्यान, यह सब एक्टिविटीज़ करने के लिए जोन उपयुक्त है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है वो रिक्रिएशन, जॉय और हैप्पीनेस का है, तो यह वायु तत्व से संबंधित है। और इसमें हम रिसेप्शन, लाउंज या हमारे घर का जो भी, जब हमारे गेस्ट आते हैं तो उनके साथ बातचीत करने के लिए यह रूम की हम व्यवस्था कर सकते हैं। अगला जो जोन है ईस्ट सोशल एसोसिएशन का, तो यह भी एयर एलिमेंट से संबंधित जोन है, और इसमें हम ड्राइंग रूम, रिसेप्शन, यह सारी चीज़ें कर सकते हैं। ईस्ट साउथ ईस्ट चर्निंग, एनालिसिस, अगेन एयर एलिमेंट का, इसमें हम टॉयलेट, जूसर, मिक्सर, इस तरीके की एक्टिविटी के लिए यह जोन उपयुक्त है। उसके बाद जो जोन आता है दोस्तों वह साउथ ईस्ट जोन। इसमें मनी लिक्विडिटी का एट्रीब्यूट है इस जोन का, तो इसमें फायर एलिमेंट का है ऑफ कोर्स। तो इसमें हम किचन या फिर जो भी हमारा अगर शॉप या फिर दुकान का गल्ला है वह इस जोन में हम
बना सकते हैं। साउथ ईस्ट दोस्तों पावर और कॉन्फिडेंस का है, अग्नि तत्व से संबंधित है, तो इसमें किचन और बेडरूम काफ़ी आइडियल जोन होता है किचन और बेडरूम के लिए। उसके आगे जो जोन होता है साउथ, जो फेम, रिलैक्सेशन, ब्रांडिंग का काम करता है, इसमें भी किचन और बेडरूम काफ़ी उपयुक्त है। उसके बाद साउथ वेस्ट जो कि डिस्पोजल और एक्सपेंडिचर का है, जो हमारे खर्चे उससे रिलेटेड जोन है, अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड है, और इसमें टॉयलेट एक उपयुक्त एक्टिविटी है। आगे हम जानेंगे साउथ वेस्ट जोन। तो साउथ वेस्ट जोन है वो स्किल, स्टेटस, स्टेबिलिटी को देता है, दर्शाता है। यह अर्थ एलिमेंट का है और इसमें हम स्टडी, पेकेल्यूशंस, यह सारी चीज़ों के लिए यह आइडियल जोन है। वेस्ट साउथ वेस्ट जो कि एजुकेशन और सेविंग्स का जोन है दोस्तों, स्पेस एलिमेंट से रिलेट करता है। इसमें स्टडी और लॉकर आइडियल जोन है इन चीज़ों के लिए, इन एक्टिविटीज़ के लिए। अगला जो जोन है वेस्ट, वह हमारे फुलफिलमेंट्स, गेन्स के लिए काफ़ी अच्छा है। उसी के साथ स्पेस एलिमेंट है और यहाँ पे भी बेडरूम और लॉकर, यह एक्टिविटी काफ़ी आइडियल है। उसके बाद आता है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जो कि डिप्रेशन, थायराइड प्रॉब्लम्स का जोन है, स्पेस एलिमेंट से रिलेट करता है, और इसमें हम टॉयलेट या फिर स्टोर रूम बना सकते हैं, जिसके लिए आइडियल जोन है। उसके बाद हम करेंगे नॉर्थ वेस्ट जो कि बैंकिंग और सपोर्ट का है। यह भी एक तरीके से स्पेस एलिमेंट से रिलेट करता है, थोड़ा ट्रिकी है, इसमें थोड़ा अर्थ एलिमेंट भी काम करता है, लेकिन यह स्पेस एलिमेंट का ही रहेगा। और यहाँ पे गेस्ट रूम और स्टोर रूम उपयुक्त है, आइडियल जोन है इन चीज़ों के लिए करने के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट जो कि सेक्स अट्रैक्शन का है, वाटर एलिमेंट से यह गवर्न होता है। यहाँ पर बेडरूम काफ़ी आइडियल जोन है, खास करके न्यू मैरिड कपल्स के लिए बहुत ही उपयुक्त है नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम। उसके बाद हम बात करेंगे नॉर्थ जोन जो कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और मनी से रिलेटेड है, और वाटर जल तत्व है इसका, और बेडरूम और अगेन मनी लॉकर रूम के लिए यह काफ़ी आइडियल जोन है। यहाँ पर अगर आपका लॉकर होगा तो आपकी आमदनी, पैसे बढ़ते रहेंगे, पैसे को अट्रैक्ट करता रहेगा यह लॉकर। तो लॉकर और बेडरूम के लिए काफ़ी अच्छा जोन है। आपको जॉब से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो यहाँ पर आपके सर्टिफिकेट्स या फिर आपके जो भी एजुकेशन से रिलेटेड, जो जॉब से रिलेटेड जो भी कागजात है यहाँ पर रख सकते हैं आप। तो आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ जीवन में मिलती रहेंगी और आप उन्नति करते रहेंगे। अगला जो जोन है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट हेल्थ इम्यूनिटी का, यह भी जल तत्व से रिलेटेड जोन है, और यहाँ पर आप मेडिसिन्स और बेडरूम बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जाना वास्तु जोन्स, एट्रीब्यूट्स, उनके एलिमेंट्स और एक्टिविटीज़। यह आपको आसानी हो समझने के लिए, इसलिए यह चार्ट हमने बनाया है, तो इसका उपयोग कीजिए। आज के लिए इतना ही। तो राधे राधे दोस्तों, फिर मिलेंगे एक अगले नए वीडियो में नई जानकारी, नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।